हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशीद मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे एमबीबीएस है, बीएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, नीट एस्पिरेंट, कोई भी एनी स्टूडेंट, सभी के लिए ये टिप्स बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो फर्स्ट टिप देखते हैं, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। सो ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे तो वो बड़ा बड़ा होता जाता है। सो स्मॉल अमाउंट मेक्स अ लार्ज अमाउंट अल्टीमेटली। सो ऐसे ही जैसे हम पिगी बैंक में कॉइन्स डालते जाते हैं और पिगी बैंक फुल हो जाता है एक दिन, इसलिए इस फ्रेज का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आपने सारा ही एक दिन पढ़ लेना है। तो आपने क्या करना है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, राइट। तो जब आप थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ते जाएंगे तो एक दिन आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। आपका जो डाटा है, जो गैदर हो रहा है आपके माइंड में, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो इनफ होता है। तो आपने एक दिन में चाहे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ज़रूर पढ़ना है। तो ये फर्स्ट टिप है। नेक्स्ट है डिवाइड इट अप, रिवाइज इट अप। अब आपने क्या करना है, लाइक अगर लार्ज मटेरियल है, कुछ लार्ज चैप्टर है, तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कर कर आपने छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं। उन छोटे छोटे चंक्स को आपने लर्न करना है और रिवाइज करना है। सो सेकेंड टिप ये है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम पर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही टाइम पर चाहे थोड़ा करें, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर कर लें, ताकि आपके जो माइंड में वो कॉन्सेप्ट है वो फिट हो जाए। और रिवाइज करना ना भूलें साथ साथ। नेक्स्ट इज बीइंग लेजी वंस अ वाइल इज नॉर्मल। ऑफ कोर्स सभी को लेजीनेस आती है, आलस आती है, तो कभी कभी लेजी होना भी नॉर्मल है। इवन कि लेजी होने से आपका क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको ब्रेक मिल जाती है बीच में। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ें। चाहे आपसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, आपको ज़्यादा लेजीनेस आ रही है, ऑफकोर्स कोरोना का टाइम है तो कोविड में लॉकडाउन है तो लेजीनेस आती होगी, बट स्टिल आप थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई ज़रूर करें। नेक्स्ट इज लिसन केयरफुली इन क्लास। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो कई बच्चों का क्या होता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन अगर वो क्लास में बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप क्लास में बिल्कुल ध्यान से सुने जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप क्लास में ध्यान से सुनते हैं तो आपका जो वो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में फिट हो जाता है, जो भी टीचर्स लेक्चर देते हैं, और वो आपके लिए आगे जाकर फ्यूचर में बहुत ही यूज़फुल बनता है। जब भी आप कोई भी टॉपिक रिवाइज करेंगे आपको याद आएगा कि टीचर ने वो पढ़ाया था, या फिर आपके माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाती हैं। तो अगर आप क्लास में भी केयरफुली सुन रहे हैं तो वो भी समटाइम्स इनफ होता है। नेक्स्ट इज डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। तो कभी भी क्वेश्चन पूछना, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो उसमें कभी भी आप हेजिटेशन ना करें, एम्बैरेस फील ना करें कि हाय साथ वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, ये मैंने क्या पूछ लिया, या फिर मैं बार बार पूछा जा रहा हूँ। तो ये आपने हेजिटेशन नहीं करनी, आपने क्वेश्चन ज़रूर पूछना है। इससे क्या होता है, एक तो आपकी जो लिसनिंग है वो आप केयरफुल लिसनर हो, उस टाइम पर आप सुन रहे हो ध्यान से, ये शो करता है। सेकेंड थिंग, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करती है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हो लेक्चर में, प्लस साथ में ही आप क्यूरियस हो नई चीज़ों को जानने के लिए। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट इज मेक टारगेट्स विद योर फ्रेंड्स। अब ये इंपॉर्टेंट तब है ये वाला टिप जब आपने एग्जाम से पहले आप ये कर सकते हैं, वैसे भी डेली में भी आप कर सकते हैं, लाइक जो फुल ईयर का आपका कोर्स है उसमें भी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ टारगेट बना लीजिए कि आज ना ये चैप्टर हमने फिनिश करना ही करना है। तो वो टारगेट में क्या होगा कि एक कंपटीशन, एक पॉजिटिव कंपटीशन बनेगा आपके और आपके दोस्त के बीच में। तो आपने एक पॉजिटिव कंपटीशन बनाकर चलना है, जिससे क्या होगा, आपके फ्रेंड को होगा कि मैं जल्दी पढ़ लूँ, आपको होगा मैं जल्दी इसको क्लियर कर लूँ, और आपके दोनों के बीच में एक गुड कंपटीशन बना रहेगा कि हाँ हमने इस टारगेट को फुलफिल करना ही है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टारगेट्स बना सकते हैं। ये एग्जाम टाइम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। उस टाइम पर भी आप टारगेट बनाकर चल सकते हैं। जैसे कि आप बोले कि हाँ मेरा फर्स्ट चैप्टर हो गया, आपका फ्रेंड कहेगा हाँ हो भी गया, मैं भी कर लूँ अब जल्दी से। तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव कंपटीशन फॉर्म होता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है गैदर नोट्स इमीडिएटली। अब इसका क्या मतलब है, समटाइम्स क्या होता है कि जब कुछ नोट्स हमारे पास नहीं होते, लाइक एक बुक हमारे पास पर्टिकुलर है लेकिन उस बुक में वो वाला टॉपिक नहीं है, तो नोट्स हमारे पास नहीं है। आपने क्या करना है, अगर मैम कोई टीचर जो आपका लेक्चर ले रही है उस टाइम पर उन्होंने कोई नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, या फिर उन्होंने बोला कि हाँ इसको कॉपी करा लो, या फिर ये नोट्स यहाँ से मिलेंगे, तो आपने उसमें लेजीनेस नहीं दिखानी। इमीडिएटली आपने वो नोट्स को गैदर कर लेना है, ज़िरोक्स करवा लेना है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको हसल ना होना पड़े कि हाय ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो ऐसा कॉमनली होता है स्टूडेंट्स के साथ कि एग्जाम टाइम पर देन प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब नोट्स कहाँ से ढूंढे। तो आपने नोट्स इमीडिएटली गैदर कर लेने हैं। अगर वो आपके पास टॉपिक नहीं है तो आप
एग्जाम से काफ़ी पहले ही उसको इकट्ठा करके रखें। नेक्स्ट इज गेट रीड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रीड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप पढ़ने बैठे हैं, आप किसी भी टाइम पर पढ़ने बैठे हैं, आपका इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें। कॉमन डिस्ट्रैक्शन क्या है? हमारे मोबाइल फोन्स, देन उसके बाद फैमिली टॉक, फैमिली के अंदर बैठकर आपने नहीं पढ़ना, टेलीविज़न। सो ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे आपने दूर होकर पढ़ना है ताकि आपका ध्यान पढ़ाई में ही रहे और जो भी आप पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में घुसता जाए। उसके अलावा आपने डिस्ट्रैक्शन को तो दूर करना ही है, साथ में आपने प्रॉपर लाइट रखनी है उस टाइम जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं। इससे आपकी आई साइट्स भी इंप्रूव होती हैं, आई साइट पर असर नहीं पड़ता जब आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Of course nobody is perfect but practice makes a man perfect. So अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने पढ़ तो लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया आपने, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो आपको मे भी काफ़ी टाइम बाद वो कॉन्सेप्ट आपको भूल जाए। सो क्योंकि आप न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न कर रहे हो तो आपकी मेमोरी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपने जो भी लर्न किया आप अपने फ्रेंड्स के साथ टारगेट सेट कर सकते हैं कि इस दिन हम डिस्कशन करेंगे, या फिर कोई टेस्ट सेट कर सकते हैं कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैंने जो लर्न किया था वो मुझे आता भी है या नहीं। तो प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। नेक्स्ट इज बी क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स। हमेशा आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमने नई नई चीज़ों को लर्न करना है। तो बी ऑलवेज क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स। नेक्स्ट इज टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिस्कशंस। नाउ ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है आपने बिल्कुल साइलेंट होकर ऐसे सुनते रहना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, एंड इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट टीचर्स पढ़ा रही है वो आपके माइंड में फिट होता रहेगा। आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे, अच्छे से सुनोगे टीचर का, क्वेश्चंस पूछोगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज नो क्रैम क्लियर कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड थिंग, आपने कभी भी कोई भी चीज़ को क्रैमिंग नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। इससे क्या होगा, आपको थोड़े टाइम के लिए तो वो चीज़ याद हो जाएगी बट फॉर लाइफ टाइम आपको कभी भी वो याद नहीं रहेगी। आपको थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि हाँ मैंने तो इसमें मार्क्स ले लिए, लेकिन वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो क्रैमिंग नहीं आपने करनी, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज स्लीप प्रॉपरली। आपने पूरे दिन पढ़ते नहीं रहना है कि नॉन स्टॉप पढ़ते रहे, आपने स्लीप प्रॉपरली, आपने अच्छी स्लीप लेनी है, साउंड स्लीप लेनी है। नाइट में एटलीस्ट आपको 8 आवर्स सोना है। एंड अगर आप दिन में भी थक गए हैं, सपोज जब ऑफलाइन हम कॉलेजेस जाते थे तो उस टाइम, या फिर स्कूल जाते थे तो हम थक जाते थे, लाइक 4 बजे हम स्कूल या कॉलेज से आते थे तो थक जाते थे, उस टाइम पे आपको नैप ज़रूर लेनी है, या फिर आप वैसे ही रिलैक्स कर सकते हैं। तो आपने ब्रेक्स और स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेनी है ताकि आपका माइंड जो है रिफ्रेश हो जाए। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप बैठे होते हो फ्रेंड्स तो थोड़ी देर तो चिट चैट कर ली, रिलैक्स कर लिया, उसके बाद आप कोई भी टॉपिक उठा लो और ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दो। उससे क्या होता है, आपके जो माइंड का जो दायरा है वो बढ़ता है, आपके जो माइंड का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी नॉलेज की। तो ग्रुप डिस्कशन में कोई बच्चा कैसा डाउट पूछता है, कोई कैसा पूछता है, तो इससे आपके जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। तो ग्रुप डिस्कशन भी आपने करना है। नेक्स्ट इज टाइम टेबल्स एंड ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट्स। अब टाइम टेबल्स मैं डेली में प्रेफर नहीं करती कि आप डेली टाइम टेबल बनाओ, ऐसा नहीं होता, बट स्पेशली जब आप बना सकते हो टाइम टेबल लाइक एग्जाम से पहले। सो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आप टाइम टेबल बना सकते हो कि मैंने ये सब्जेक्ट इस टाइम पढ़ना है, ये वाला लेक्चर, ये वाला जो चैप्टर है ये इस टाइम पढ़ना है। तो टाइम टेबल आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर बनाएं। एंड ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट्स, ऑर्गेनाइज करना है अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कि ये सब्जेक्ट मुझे कब पढ़ना है, इसको कितना टाइम देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो आपने डेली में भी करनी है, लेकिन टाइम टेबल कई स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल भी लगता है कि आप वो डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़े, बट मी पर्सनली आई डोंट लाइक मेकिंग टाइम टेबल्स डेली, तो मैं एग्जाम से पहले टाइम टेबल बनाती हूँ। नेक्स्ट इज टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीच में आप ब्रेक जरूर लेते रहें। इससे क्या होगा कि अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, बट आपके दिमाग में वो चीज़ फिट नहीं होती अच्छे से। इसलिए आपने टाइम जो ब्रेक है बीच में वो ज़रूर लेनी है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ताकि जब भी आप नया कंसेप्ट लर्न करें तो वो आपके माइंड में प्रॉपरली फिट हो जाए। सो ये कुछ टिप्स थी आप स्टूडेंट्स के लिए, और भी टिप्स जो भी मेरे माइंड में आएगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।